Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel, that is Economics on the Top, and in today's video we will discuss chapter number 1 of 10th class economics, that is development. So in this video we will have detailed understanding of all the important terms as well as the question answers. So let us start with the first important term of this chapter, that is economy. Check out the definition first. After that we will discuss in detail so that we can have the deep understanding of the concept. Economy refers to nature and level of economic activities performed by people of a particular area or country to earn their livelihood. Now try to understand this important term. किसी कंट्री के लोग काम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें जीना है. फाइन. अब इकोनॉमी के बारे में आपने सुना होगा कहीं पर कि इकोनॉमी किसी कंट्री की डेवलप्ड है, बैकवर्ड है या डेवलपिंग है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने अर्निंग के लिए, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी थ्रू विच दे आर गेटिंग सम मनी, थ्रू विच दे आर अर्निंग सम मनी, तो वो क्या हो जाएंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसकी हेल्प से आप किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी करते हैं. बिकॉज व्हेन अ पर्सन प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज, ओनली इन दैट केस ही विल गेट सम मनी इन रिटर्न ऑफ दैट. सो नेचर की जब हम बात करते हैं, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि किस तरह की एक्टिविटीज़ में लोग एंगेज्ड हैं, वेदर दे आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, वेदर दे आर एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर. इफ मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, इट मीन्स कंट्री इज बैकवर्ड. इफ पीपल आर एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर मोर, इट मीन्स कंट्री इज और डेवलपिंग कंट्री. सो with the help of nature we can determine that whether the economy is backward, developing or developed. Fine. In the same way, level of economic activity also determine this developing, developed or backward economy, because if the level of activity is high, it means most of the people are rich, and if most of the people are rich, it means country is developed. And on the other hand, if the level of activity is low, it means most of the people are earning less money and they are poor, and if most of the people are poor, it means country is backward. सिंपल वे. तो आई थिंक नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर कि ये नेचर से हमें क्या पता चलता है और लेवल से हमें किस तरह से पता चलता है इकोनॉमी के बारे में. तो नाउ आई थिंक यू आर हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग. इकोनॉमी रेफर्स टू नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय the people of a particular area or country to earn their livelihood. Next one is developed economy. Now what is developed economy? Developed economy refers to those economy which are characterized by high per capita income and high living standard. For example, USA and Singapore. Fine. अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी में लोगों की पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम हाई है, मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिच, एंड it is obvious that if most of the people are having high income, their living standard will also be high. तो ये characteristics अगर किसी इकोनॉमी में पाई जाती हैं, then that economy will be considered as developed economy. Fine. अगर हम अपनी डेफिनेशन को किसी कंट्री के एग्जांपल से कंपेयर करना चाहें तो इन यूएसए मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग हाई पर कैपिटा इनकम, हाई लिविंग स्टैंडर्ड. इन द सेम वे सिंगापुर, दे आर ऑल्सो हैविंग हाई पर कैपिटा इनकम, हाई लिविंग स्टैंडर्ड. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी. फाइन. थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म करने से पहले हम फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ एज सिमिलर टू द डेफिनेशन ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, क्योंकि उसके बिल्कुल अपोजिट है. हम बात करते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या बैकवर्ड इकोनॉमी की. हमने डेवलप्ड इकोनॉमी में किया था हाई पर कैपिटा इनकम, हाई लिविंग स्टैंडर्ड. यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, लो पर कैपिटा इनकम, लो living standard. Underdeveloped economy or backward economy are those economy which are characterized by low per capita income and low standard of living. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के लोगों की आपको ही पता है कि इनकम, एवरेज इनकम कैसी है, लो है, एंड डेफिनेटली अगर लो इनकम है तो लिविंग स्टैंडर्ड भी कैसा होगा, लो होगा. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैकवर्ड इकोनॉमी. नाउ कम टू द थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज डेवलपिंग इकोनॉमी. अब डेवलपिंग इकोनॉमी हमने देखा कि जो इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं, वहाँ पर
कौन सी इकोनॉमी होती है? बैकवर्ड इकोनॉमी होती है। और अगर आपका जो रोल है वो सेकेंडरी सेक्टर का इंक्रीज हो रहा हो और प्राइमरी सेक्टर का डिक्रीज हो रहा हो तो वो कैसी हो जाएंगी? डेवलपिंग इकोनॉमी। फाइन। ऐसी इकोनॉमी क्या होती है? ये अभी डेवलपमेंट की स्टेज तक नहीं पहुंची हैं। दीज आर पासिंग थ्रू द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो चेक आउट द डेफिनेशन। Developing economy refers to those economy which are characterized by which are passing through the stage of growth and development, जो अभी growth and stage development की stage से go through हो रही हैं. In such economies, significance of agriculture sector, primary sector is declining, and whereas the importance of industrial sector is growing or इंक्रीजिंग. फॉर एग्जाम्पल अपनी ही कंट्री ले लो, इंडिया. हमारी कंट्री पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती थी, बट नाउ अ डेज इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर इज इंक्रीजिंग. फाइन. मलेशिया इन द सेम वे. सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी. नाउ फिफ्थ इंपॉर्टेंट टर्म इज नेशनल डेवलपमेंट. फाइन. नाउ व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट? नेशनल डेवलपमेंट इज द टोटल मार्केट वैल्यू. अगर हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं हम. नेशनल इनकम इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन विद इन अ कंट्री प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. बिल्कुल जनरल सेंस में बात करते हैं, एज अ लेमैन बात करते हैं. नेशनल इनकम मतलब सपोज दिस इज द मैप ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल. ये जो इनकम हमारी कंट्री में जनरेट हो रही है ये सारी क्या है? नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी. लेकिन यहाँ पर बात नोट करने वाली बात क्या है कि इनकम कब जनरेट होगी? जब आपके फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बिकेंगे, क्योंकि बेचकर ही आपको इनकम जनरेट होगी. तो मार्केट वैल्यू कंसीडर करेंगे किसकी? ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की. ठीक है. अब यहाँ पर कुछ हमारे लोग जो कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो किसी और कंट्री में रहकर इनकम अर्न कर रहे होंगे एंड दे विल ब्रिंग देयर इनकम बैक टू आवर कंट्री. तो ऐसी इनकम को तो हमें प्लस करना है इसमें. और कुछ ऐसी इनकम होगी जो बाहर की कंट्री के लोग यहाँ पर जनरेट करके वापस अपनी कंट्री में वापस ले जाएंगे. ठीक है. तो ये इनकम हमें लेस करना है. ये जो प्लस और माइनस का इम्पैक्ट है दिस इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो आई थिंक ये जो प्लस हमने किया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कंसेप्ट आपको अब पता चल गया होगा कि क्यों ऐड किया है. और नेशनल इनकम इट रेफर्स टू द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. ठीक है. ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. नेक्स्ट है आपका पर कैपिटा इनकम, average income of a person of the country. So per capita income is the average income of a person of a country during a particular time period. वो particular time period क्या होगा? 1 साल. पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या रहेगा? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल देयर आर ओनली 5 पर्सन इन अ कंट्री एंड देयर टोटल इनकम इज कितना? 100 रुपीज़. तो एवरेज इनकम कितना हो जाएगा? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन 20 रुपीज़ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आ जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में याद रखना आपको 3 चीज़ें मेंशन करनी है. फर्स्ट वन आपका पर कैपिटा इनकम, दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड और तीसरा पुअर्टी लेवल. तो डेवलपमेंट क्या है? किसी चीज़ में इंक्रीमेंट होना. मीन्स आपकी जो एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, उसमें इंक्रीमेंट होना, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीज होना. एंड पुअर्टी इज अ नेगेटिव फैक्टर, सो रिडक्शन शुड बी देयर इन द पुअर्टी. तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन ध्यान से देखिए. द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड्स इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड एंड रिडक्शन इन द पुअर्टी. सेम ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है. नाउ नेशनल डेवलपमेंट. व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट? ये एक्सटेंशन है किसका? डेवलपमेंट का. ठीक है. अब मतलब नेशनल डेवलपमेंट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो हमने इंक्लूड करी है डेवलपमेंट में. मतलब वो 3 चीज़ें, पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड और रिडक्शन इन पॉवर्टी तो आएगा ही आएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दीज 3 थिंग्स देर आर सो मैनी अदर थिंग्स विच वी नीड टू इंक्लूड इन दिस टर्म ऑल्सो. सो नेशनल डेवलपमेंट में क्योंकि बहुत सारी टर्म्स को हम इंक्लूड करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म. नेशनल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स वही 3 चीज़ें, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड एंड रिडक्शन इन पुअर्टी. एंड अब बाकी चीज़ें कौन सी ऐड करेंगे?
increase in social facility like education, health, social security, equal treatment to the people of the country. So when we include all these other terms with the definition of development, it becomes national development. That's why we know it as a comprehensive term. Fine. So our next important term is sustainable development. Now first of all we need to understand the concept of sustainable. ठीक है, sustainable means the thing which can be used for a long time period, which can be sustained for a long time period. अब किसकी sustainability की बात कर रहे हैं? We are talking about the sustainability of development. Fine. अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सपोज प्रेजेंट जनरेशन की डेवलपमेंट तो हो गई, इफ़ वी टेक दिस डेवलपमेंट टू आवर फ्यूचर जनरेशन आल्सो, देन इट मीन्स देर इज़ अ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट. मतलब हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, अपनी क्वालिटी लाइफ को तो मेंटेन कर ही रहे हैं, साथ के साथ अगर हम फ्यूचर जनरेशन की क्वालिटी लाइफ को भी मेंटेन करके रखते हैं तो क्या होगा? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसके लिए करना क्या होगा? वी हैव टू यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज इन अ रैशनल वे. ठीक है, सो दैट अगर हम इसको इरेशनली या फिर ओवर यूसेज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं देन दे विल एग्जॉस्ट समडे, और जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे देन इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन. तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम्स एट मेंटेनिंग द क्वालिटी लाइफ ऑफ बोथ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन. कैसे कर सकते हैं? विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट. हम अगर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, एनवायरनमेंट को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं देन वी कैन हैव द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी. Fine. Now next and last important term of this chapter is non-renewable resources. नॉन रिन्यूएबल जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते, नाम से ही पता चल रहा है, या तो आप बिल्कुल ही रिन्यू नहीं कर सकते या फिर रिजनेबल टाइम पीरियड में. क्योंकि अगर एक टाइम पीरियड से ज़्यादा टाइम लग जाता है तो उसका कोई यूज़ नहीं होता. फॉर एग्जांपल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मली इट टेक्स मोर देन 100 ईयर्स टू रीजनरेट इटसेल्फ. अगर आज के डेट में पेट्रोल प्रोडक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन की एज ऑन एन एवरेज आज की डेट में लाइफ होती है 70 ईयर्स. तो नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ को ख़त्म होने से पहले ये प्रोडक्ट जनरेट नहीं हो पाएंगे. मतलब ये प्रोडक्ट नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो अवेलेबल होंगे नहीं, तो लिमिटेड टाइम पीरियड में, रीजनेबल टाइम पीरियड में जनरेट नहीं होना भी क्या आ जाएगा? नॉन रिन्यूएबल. तो नॉन रिन्यूएबल, चेक आउट द डेफिनेशन. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एट ऑल. ठीक है, और विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड. फॉर एग्जाम्पल कोर एंड पेट्रोलियम. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द. After discussing the important terms of the chapter, now it's time to discuss question answers of chapter number 1 of 10th class economics. And first question is mention any 4 characteristics of the development. अभी तक हमने डेवलपमेंट के बारे में जो भी समझा है, जो भी जाना है, उसके बेस पर हमें characteristics डिफाइन करनी है. So first characteristics of the development is different people have different developmental goal. No doubt. हर एक पर्सन का अपना अपना डेवलपमेंटल गोल है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल एज अ 10th क्लास स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ योर डेवलपमेंटल गोल? टू स्कोर गुड मार्क्स इन 10th क्लास एंड गेटिंग प्रमोटेड टू 11th क्लास. एट द सेम टाइम व्हाट इज़ माई डेवलपमेंटल गोल? टू गेट इंक्रीमेंट इन माई सैलरी. सो हम दोनों के लिए जो हमारे डेवलपमेंटल गोल हैं वो अलग अलग हैं. इन द सेम वे ऑल द डिफरेंट पीपल आर हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल. सो दिस इट इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट. सेकेंड, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स. मेरी डेवलपमेंट आपकी डेवलपमेंट नहीं है, आपकी डेवलपमेंट मेरी डेवलपमेंट नहीं है. सेम आप प्लस 1 में प्रमोट हो जाते हैं. ऑन द अदर हैंड मेरी सैलरी में अगर इंक्रीमेंट नहीं होता, आपकी डेवलपमेंट तो हो गई बट मेरी डेवलपमेंट नहीं हुई. तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है. एक पर्सन की डेवलपमेंट दूसरे की डेवलपमेंट नहीं हो सकती. सेकेंड, डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर. नाउ एक पर्सन की डेवलपमेंट दूसरे का नुकसान. हाउ इट इज़ पॉसिबल? वी विल डिस्कस इट इन अ क्वेश्चन लेटर. वी विल डू. ये भी याद रखिए कि एक पर्सन की डेवलपमेंट दूसरे का नुकसान भी हो सकती है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट मीन्स राइज इन पर कैपिटा इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी. सो दिस पॉइंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट टर्म. And development is a comprehensive term because we include many things in the term development. So these are the characteristics of the development. Next question,
कैन डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, क्या अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट की मीनिंग अलग अलग हो सकता है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है? येस, different person can have different notions of development because different persons have different things that are more important for them. हम सभी के लिए अलग अलग चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। मेरे लिए कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, आप लोगों के लिए कुछ और चीज़ इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। बाय गेटिंग गुड स्कोर इन 10th क्लास and promoted to 11th class is your priority, getting hike in my salary is my priority. तो हम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं अपनी अपनी लाइफ में, तो उनके बेस पर हम अपनी डेवलपमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। सो डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव स्किप्ड इन फर्स्ट क्वेश्चन, कैन डेवलपमेंट ऑफ वन पर्सन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स और कैन डिफरेंट पर्सन हैव कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ डेवलपमेंट? क्या दो लोगों के लिए डेवलपमेंट कन्फ्लिक्टिंग का रीज़न भी बन सकता है? येस, डिफरेंट पीपल कैन हैव कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ वन पर्सन कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। अगर किसी की डेवलपमेंट किसी की लाइफ को डिस्टर्ब करे तो डेफिनेटली इट विल बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डैम बना दें हम जिसके हेल्प से इंडस्ट्रियल सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, तो इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, बट एट द सेम टाइम द पीपल हु आर लिविंग इन द नियर बाई एरिया ऑफ दैट डैम एरिया, तो उन लोगों को तो वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा किसी और जगह पर, एंड इन दैट वे वी आर डिस्टर्बिंग देयर लाइफ। ठीक है, तो ये उनका क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव का एक रीज़न बन गया। तो इंडस्ट्रीज नीड डैम्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, बट डैम कैन डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ पीपल हु लिव इन नियर बाई एरिया as they have to migrate to some other place. So in this way we can say that development of one person can be destructive for others. Now अभी हमने बात करी थी कि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट के नाम पर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए या क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी हो सकती हैं। नाउ दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट वन। क्वेश्चन क्या कहता है, What people want to have for development? लोग आखिर चाहते क्या हैं as a development? There are two things you can give diagrammatic presentation. There are two things which people need for the development or they want to have as development. First one is material things and second one is non-material things. Material things, the things which we can buy with the help of money is known as material thing. क्या क्या चाहिए? रेगुलर वर्क चाहिए हमें, हाई लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, हाई वेजेस चाहिए, हाई वैल्यू फॉर क्रॉप्स चाहिए। सो ये सभी चीज़ें जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। नाउ अदर थिंग्स वट वी वांट टू हैव फॉर डेवलपमेंट, नॉन मटेरियल थिंग्स विच वी कैन नॉट बाय विद द हेल्प ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, हैप्पीनेस, freedom, social security, social equality. So these are the non-material things which we cannot buy with the help of money. But हो सकता है मेरे पास पैसा हो या किसी पर्सन के पास पैसा हो लेकिन रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स ना हो, हैप्पीनेस ना हो उसकी लाइफ में, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अगर उसके पास हैप्पीनेस आ जाए या फिर रिस्पेक्ट ऑफ अदर आ जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड। अभी हमने बात करी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, तो वो कौन कौन सी चीज़ हैं यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। बेसिकली यहाँ पर हम फोकस करेंगे नॉन मेटेरियल थिंग्स पे, क्योंकि मनी नॉन मेटेरियल थिंग्स को बाय नहीं कर सकती। सो फर्स्ट, मनी कैन नॉट बाय non-material things like respect of others, equal treatment, freedom, security, etc. This point we have already discussed. Second point, money cannot buy us a pollution-free environment or place. Definitely, we cannot buy a pollution-free environment or place with the help of money. Next point, facilities like school, colleges, parks, hospitals, etc. are not affordable for an individual. यहाँ पे आप एक for an individual, यहाँ पे आप इतना पोर्शन कट कर दीजिएगा, एन इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये सभी चीज़ें अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। दीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट
और सोसाइटी। जब ये चीज़ें गवर्नमेंट या सोसाइटी प्रोवाइड करे तभी आपके लिए अफोर्डेबल होंगी। ये चीज़ें आप अपने पैसे से एज एन इंडिविजुअल नहीं परचेज कर सकते। नेक्स्ट है मनी पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल कैन नॉट प्रोवाइड अ गवर्नमेंट विच टेक डिसीजन फॉर वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल। आप पैसे से एक फेयर गवर्नमेंट नहीं परचेज कर सकते, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी कैन नॉट बाय विद द हेल्प ऑफ मनी, और यू कैन से मनी कैन नॉट बाय दीज goods and services, ठीक है, which we all need. So if you these are the questions which we need to discuss in today's video. Rest of the question we will discuss in next video. If you like the video, please subscribe our channel and share the videos with all your friends so that they can also get benefited from this video. Thank you very much for watching the video. Have a nice day to everyone.